Hello dear students. So today we are going to start with our new topic of thermodynamics. I think most of the students might find it a bit tough topic. It is not tough but it is lengthy. Okay, I will tell you that it is not a tough topic but it is a lengthy topic. बहुत सारी चीजें इसमें याद रखने की होती है, इसलिए you have to revise it. जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा ये चैप्टर इजी हो जाएगा एंड एट द एंड जब आप इसकी समरी लोगे इस चैप्टर की तो यू विल फाइंड कि इट इज इजी नॉट हार्ड. ओके, दिस इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक, कंसेप्ट पे बेस्ड है. इसके वजह से थोड़ा सा तकलीफ जाती है स्टूडेंट्स को. शायद मैं आपकी एज की थी जब मैं ये पढ़ रही थी, तब मुझे भी यही सेम प्रॉब्लम गया था जो आपको आज जा रहा है. सो आई विल ट्राई कि ये आपको इजी करूं मैं. ठीक है, जितना इजी हो सकता है मेरे एंड से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये आपको मैं सबसे ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म में बताऊं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स. वैसे फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको हो गया होगा, पर वहां का थर्मोडायनेमिक्स और यहाँ का थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट है. हमको वहां पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और यहाँ पे हमको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. ओके, सो मेक इट अ पॉइंट कि जब आप फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो उसको इससे रिलेट मत करो क्योंकि कंफ्यूजन होगा. ओके, हमको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, हमको क्लियर रखना है अपने कंसेप्ट. सो मेक इट अ पॉइंट कि डिफरेंस रहेगा. अगर फिजिक्स का पढ़ लिया है तो थोड़े दिन बाद केमिस्ट्री का पढ़ो, और अगर केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो थोड़े दिन बाद फिजिक्स का करो. ओके, सो इस तरीके से हमको ये टॉपिक स्टार्ट करना होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो मीन्स सबको पता होगा हीट होता है, ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब चेंज भी हो सकता है या फिर हीट इन मोशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, हीट इन मोशन और फ्लो ऑफ हीट, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम हीट पढ़ने वाले हैं. यूजुअली गैस की ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये सबको पता है. जीरोथ लॉ भी यही बोलता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर इन अ बॉडी. ठीक है, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद एनर्जी चेंजेस. ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, मेन तो एनर्जी चेंजेस पढ़ना है इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एनर्जी चेंजेस के बारे में हमको पढ़ना होता है क्योंकि एनर्जी देंगे तो हीट होगी, राइट. तो उसके जो चेंजेस होंगे वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है. उसका फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमको पढ़ना होता है. लेकिन बट इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन ऑन द रेट्स ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस और अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन दिस. मतलब ये अगर ए कोई भी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो इसका एनर्जी चेंज हम देखेंगे, इसका हीट चेंज जो है या इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम वो स्टडी करेंगे. हम इसका रेट स्टडी नहीं करेंगे, हम इसका मैकेनिज्म स्टडी नहीं करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स इन चीजों को नहीं एक्सप्लेन करता है. ठीक है, इट इज ओनली कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस. ओके, ओनली कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस. ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखो. इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देखेंगे, कौन सा केमिकल प्रोसेस हो रहा है वो भी नहीं देखेंगे, या कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है ये भी नहीं देखेंगे. ओनली क्या एनर्जी चेंज हो रहा है, कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, इस टाइप के और भी अलग अलग प्रोसेसेस है. टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कंडीशन के हिसाब से क्या क्या प्रोसेसेस है वो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कुछ टर्म्स है वो जान लेते हैं इसमें, जो आप लोगों के लिए नई होगी. जैसे कि टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स. पहले तो हम बात करेंगे यूनिवर्स, पूरा जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो अर्थ है बोल सकते हैं, और यूनिवर्स जो है वो किससे बना हुआ है. सो इट इज कंबाइन फॉर्म बाय सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ओके, एक यूनिवर्स जो है, हमारा जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, सिस्टम से और सराउंडिंग से. तो इसमें सिस्टम क्या रहेगा, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो, और सराउंडिंग क्या रहेगा, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम. सिस्टम को छोड़ के जो बाकी चीजें रहेंगी वो क्या रहेंगी, सराउंडिंग. ओके, जैसे कि एक बीकर है, एक बीकर में या फिर एक सिलेंडर बोलो, उसमें हमने गैस फिल करके रखी है. ओके, कुछ अमाउंट ऑफ गैस रखी है. तो गैस जो एक बीकर में है या फिर सिलेंडर में है, दैट इज अवर सिस्टम. ठीक है, वो क्या है, हमारा सिस्टम हो गया. और उसके आजू बाजू का जो एटमोस्फियर है वो क्या रहेगा, उसका सराउंडिंग.
ओके, ये यहाँ का सारे साइड का जो वो सिस्टम के सराउंड आजू बाजू में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। सो अवर यूनिवर्स इज, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके, तो अवर यूनिवर्स इज फॉर्म बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई एक सिस्टम जिसको हम स्टडी करेंगे उसके आजू बाजू के जो एटमोस्फेयर रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ओके, इसीलिए बोला है कि एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। देखो, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज द सिस्टम एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम सच एज सिलेंडर, रूम, अदर एंड अदर्स आर सराउंडिंग। अगर हम एक रूम में बैठे, ओके, जैसे कि मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ, ओके, तो ये रूम में जो एटमॉस्फेयर है या फिर इस रूम के जो प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशंस है वो क्या रहेंगे, उसके सिस्टम। और इस रूम के बाहर, मतलब रूम के बाहर या फिर रूम जिससे सराउंडेड रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग। ओके, सो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, ये सिस्टम है, सिलेंडर एक सिस्टम है, रूम एक सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम को छोड़ के इसके बाहर की जो चीजें रहेंगी वो क्या रहेंगी, सराउंडिंग। ओके, और इन दोनों को बाइफरकेट करने वाली एक चीज रहेगी, वो क्या रहेंगी, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है, विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ये बाउंड्री कैसी रह सकती है ना, बाउंड्री रहना चाहिए ना सिस्टम को और सराउंडिंग को, हमको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए उसके लिए। तो इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, रियल भी रह सकती या फिर वो इमेजिनरी भी रह सकती। इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिजिड मतलब हार्ड भी रह सकती है या फिर फ्लेक्सिबल भी रह सकती है। इट कैन बी डायथर्मिक और एडियाबैटिक। डायथर्मिक मतलब कि जिससे हम कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टील के यूटेंसिल है, कंडक्टिंग होते हैं, राइट, हीट पास हो सकती है उससे। कॉपर के वेसल जो है उससे भी हीट पास होती है, तो वो कैसे रहते हैं, कंडक्टिंग। और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब जो इंसुलेटेड होते हैं, जिनसे नो हीट फ्लो नहीं होता है जिसमें से, उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। जैसे कि इंसुलेटेड चीजें, जैसे कि थर्मस फ्लास्क। ओके, सो एडियाबैटिक में हीट फ्लो नहीं होता है, और डायथर्मिक मतलब कंडक्टिंग, जिसमें से हीट फ्लो हो जाता है। तो ये बाउंड्री रहेगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी, विच कैन बी रियल और इमेजिनरी, रिजिड और फ्लेक्सिबल, और डायथर्मिक और एडियाबैटिक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये पिक्चर में देख ही लिया होगा आप लोगों ने कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड वाटर विद द सराउंडिंग, सॉरी एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग, जिससे कि ओपन वेसल। ओके, क्लोज में क्या होगा, एक्सचेंजेस एनर्जी एंड नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। सिर्फ एनर्जी चेंज होंगी लेकिन मैटर चेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ में। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, डू नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा, ना एनर्जी नॉर मैटर। ठीक है, ओपन नाम से पता चल रहा है कि एनर्जी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज करेगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर चेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में इट कैन डू नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर। ओके, थर्मस फ्लास्क का ये एग्जाम्पल इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको थियरी में भी पूछ सकते हैं एज वेल एज एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। मतलब नियर अबाउट 80 to 90% चांसेस होते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछने के। तो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम 2 टाइप की प्रॉपर्टी है, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मैटर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट एज वेल एज साइज भी बोलेंगे। ठीक है, एज वेल एज साइज भी बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ मैटर पे जो डिपेंडेंट रहेगा और साइज पे भी जो डिपेंडेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मास, ठीक है, वेट डिपेंड रहता है, कोई हल्का रहता है कोई भारी रहता है, तो मास। वॉल्यूम, एक रूम में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है या फिर एक सिलेंडर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा।
दो कंपेयर कर सकते हैं, एक तो हम एक सिलेंडर कंपेयर कर सकते हैं और एक रूम में ज्यादा वॉल्यूम रहेगा गैस का और सिलेंडर में कम रहेगा, तो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। इंटरनल एनर्जी, ये टर्म हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल। इसको हम रिलेट करेंगे एनी एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम आया तो हम उसको किससे रिलेट करेंगे, एक्सटेंसिव से। क्योंकि कुछ अगर वर्क करना है या कुछ भी काम करना है तो हमको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है। समझो हमको एक स्टिक को ब्रेक करना है तो हमको कम एनर्जी लगेगी, और वही हमको एक वुड मतलब जाड़ी लकड़ी को अगर करना है ब्रेक तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो डिपेंड करेगा वो मैटर पे कि कैसा मैटर है, हमारी एक पतली लकड़ी है कि मोटी लकड़ी है, उतनी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। पतली लकड़ी के लिए हम ज्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है कोई भी फॉर्म का एनर्जी इट इज एक्सटेंसिव बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी, कितनी हीट देना है वो भी डिपेंड करेगा कितना वॉल्यूम है करके सब्सटेंस का या गैस का या कोई भी सिस्टम का, उसके ऊपर हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी। राइट, नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितना मैटर है उसके ऊपर प्रेजेंट डिपेंडेंट रहेगा, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उतने नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे कोई भी रिएक्शन होने में। जैसे अमोनिया फॉर्म होने में N+H हम करते हैं, जैसे कि N+H गिविंग यू NH3, इसमें हमको हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, NH3 ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे, ये N2+3 हाइड्रोजन, ओके, और ये भी ट्वाइस क्योंकि ये 6 बैलेंस करना है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स पे भी नंबर ऑफ मोल्स भी मैटर पे डिपेंड करेगा कि कितना हमको मॉलिक्यूल्स लेना है। राइट, तो देयरफॉर इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल्स। वर्क, कितना वर्क करना है या कोई भी इंजन को चलाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा तो उतना हमको वर्क मिलेगा। राइट, तो कितना वर्क करना इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज ऑल्सो, अभी टर्म हम ये सारी पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सारे थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल नहीं दे रही हूँ, सिंपल ध्यान में रखो। एंथैल्पी H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी S से रिप्रेजेंट करते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, G से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये सब थर्मोडायनामिक टर्म्स हैं, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सब कुछ, ये सारे कैसे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। जब ये एक एक टर्म अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे भी फिर से रिपीट करूंगी कि दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टर्म, कैसे अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट है करके। ओके, आई होप ये बेसिक टर्म्स समझ में आ गई हो। इसके बाद में इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इज इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंडेंट नहीं है अमाउंट ऑफ मैटर पे एज वेल एज साइज पे। ओके, मैटर पे भी डिपेंडेंट नहीं है और साइज पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। तो एक हिंट है कि आई से इंटेंसिव और आई से इंडिपेंडेंट, ऐसा एक हिंट के तौर पे याद रख सकते हो प्रॉपर्टी और प्लस उसका डेफिनेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन से आएंगे इसमें एग्जाम्पल, प्रेशर देखो, प्रेशर जो है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा, उस पर कितना प्रेशर अप्लाई करना है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm है, कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है, सारे सिस्टम के लिए कॉमन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atmosphere रहता है। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। टेम्परेचर, अगर एक आप इसमें छोटे से वेसल में और एक बड़े वेसल में वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, एक बड़ा वेसल है और एक छोटा वेसल है, वाटर को अगर बॉईल कर रहे हो तो दोनों में भी टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री अटेन होने के बाद ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। आप कम मैटर लो कि ज्यादा, पर 100 डिग्री आने पर ही वो वाटर बॉईल होने वाला है। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, कम लो कि ज्यादा, उसका टेम्परेचर फिक्स है, उतने टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगी। अगेन सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोगों ने। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, कितना फोर्स कितने एरिया में लगाना है उतना उसका सरफेस टेंशन फिक्स रहता है। ओके, विस्कोसिटी, सब्सटेंस कितना विस्कस है? ग्लिसरीन फॉर एग्जाम्पल विस्कस सब्सटेंस है, चिकट चिकट जो बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कितना भी लो, ज्यादा लो कि कम लो, बट इट इज विस्कस, ठीक है। नेचर उसका विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी डिफाइंड है। ओके, तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कॉमन रहेगा, जैसे टेम्परेचर बोला फिक्स है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, मैटर कम लो कि ज्यादा लो। अगेन स्पेसिफिक हीट, इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका फॉर्मूले के साथ अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मोलैरिटी, पीएच, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी टर्म्स कैसी होती है? डिफाइंड है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर एज वेल एज साइज, देयरफॉर दीज आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे वन बाय वन पूरा सबका भी एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन ले रही हूँ नीचे। इसके पहले एक बात देख लो, नोट, सब में बहुत सारे नोट आने वाले हैं इसमें, क्योंकि अभी ये सारे टर्म्स कैसे नए हैं आप लोगों के लिए। तो मेक इट अ पॉइंट कि वो जो नोट है उसको बहुत अच्छी से, जैसे मैंने बॉक्स बना के लिखा है, आप लोग भी अपने नोट्स में बनाओ। नोट देखो क्या बोल रहे हैं। नोट बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव मतलब रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कैसे? जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को समझ भी रहे हैं, और जो टर्म्स मैंने बताई थी कि वो इंटेंसिव है वो कैसे हो रही है। जैसे कि मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फंक्शन, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मास पर वॉल्यूम हो गया, मास पर मास कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वॉल्यूम पर वॉल्यूम, ये सब कैसे है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इन दोनों का डिवीजन विल बी इक्वल टू इंटेंसिव। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इंटेंसिव। ठीक है, तो इक्वल टू इंटेंसिव मतलब इन दोनों का फॉर्मूला, ये वैल्यूज को रखे तो ये किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी का। सिमिलरली फॉर्मूला चेंज करके मोलैलिटी का फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का, नॉर्मेलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला रख के देखो, मास पर वॉल्यूम का फॉर्मूला रखो, मास पर मास कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला रखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों भी कैसी टर्म है? एक्सटेंसिव टर्म है। तो इन दोनों का जो रेशियो है विच इज एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, इनका आंसर क्या आता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इसीलिए यहाँ पर अभी हमने स्टडी किया कि मोलैरिटी, ओके, यहाँ जो बोल रही थी मैं मोलैरिटी, इसी की तरह मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी जो टर्म्स रहेंगी वो कैसी रहने वाली है? इंटेंसिव रहने वाली है। तो आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बाद में अगर मोलर एंट्रोपी का टर्म आता है, ठीक है, मोलर एंट्रोपी, इसके पहले हमने क्या देखा था? एंट्रोपी देखा था विच इज एन एक्सटेंसिव, और मोलर एंट्रोपी मतलब मोल से रिलेटेड है, तो बाय दैट इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोनों का डिवीजन इज इक्वल टू आई, मतलब एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। तो इससे हमारा एक और इन्फ्रेंस निकला, ये भी एक नोट में लिख लेना है कि एनी मोलर, ये तो एंट्रोपी से बोल रहे हैं, ठीक है, एस, एंट्रोपी किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो मोलर एंथैल्पी, एच किसको बोला मैंने? एंथैल्पी को। मोलर एंट्रोपी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इंटेंसिव। कोई भी मोलर प्रॉपर्टी वो कैसी रहने वाली है? इंटेंसिव रहने वाली है। ओके, कैसी रहेगी? इंटेंसिव। इसके बाद में पीएच, जो हम बोल रहे थे कि दिस इज ऑल्सो एन इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि पीएच इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कितने भी H प्लस आयन रहने दो ना, उसका पीएच कांस्टेंट ही रहेगा। 1 लीटर वाटर लो कि 2 लीटर वाटर लो, उसका पीएच उतना ही रहने वाला है, वाटर का जो पीएच है ना। तो देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, सो देयरफॉर पीएच इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट अगर एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ए में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बी दिया हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी,
सी दिया हुआ है ईएमएफ और डी दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इनमें से हमको ढूंढ के निकालना है कि कौन सा एक्सटेंसिव है करके चारों में से। तो हम क्या कैसे निकालेंगे, अगर टाइम पे याद नहीं आ रहा है कि कौन से इंटेंसिव थे और कौन से एक्सटेंसिव, तो फॉर्मूला याद रखना होगा। या देखो मैंने बोला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास इनटू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो चार्ज जो है इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, डिपेंडेंट ऑन कितना चार्ज, कितने अमाउंट में कितना चार्ज फ्लो करना होता है, ये हमको अमाउंट पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अगर नहीं भी कंसिडर करो तो मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक हीट कैसा है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गिब्स फ्री एनर्जी, ये आंसर हम देख के ही बोल सकते थे कि हमने क्या बोला था कि कोई भी फॉर्म की एनर्जी रहेंगी वो कैसे रहेंगी, एक्सटेंसिव रहेंगी। तो आंसर हमारा क्या है, बी। इसके बाद में ईएमएफ भी देख लेंगे, पर चारों ऑप्शंस को आप लोग टैली करके देख लेना है पहले। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट योर वर्क डन ऑन चार्ज, ऑन पर यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। तो वर्क डन इज वर्क हमने देखा, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कितने अमाउंट पे वर्क करना है उस पर डिपेंडेंट रहता है, और कितने अमाउंट पे चार्ज फ्लो कराना है उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करें तो इट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने इसका रहेगा, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो डिफाइंड है। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही है देखो, तो दैट इज ऑल्सो फिक्स वैल्यू। सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इन चारों में से गिब्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे कंपेरेटिव क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर करके रखना होगा। ओके, तो आई होप ये प्रॉपर्टी ऑफ जो है प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का टर्म आपको क्लियर हुआ है, और कौन से इसमें एक्सटेंसिव होता है और इंटेंसिव, ये भी आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। ओके, स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल क्या होता है कि स्टेट ऑफ सिस्टम रहता है, मतलब जैसे हम एक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसका कुछ स्टेट रहेगा, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी, उसको हम क्या बोले कि इट इज ऑल्सो अ कंडीशन और अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब वो कौन सी तीन चीजों पे डिपेंडेंट रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एज वेल एज फोर्थ चीज है नंबर ऑफ मोल्स। एन मतलब स्मॉल एन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ मोल्स। पर मेनली किस पे डिपेंडेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ओके, तो P1, V1, T1 ये कौन से स्टेट है, और N इज अ इनिशियल स्टेट। और इसके चेंज इन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स जब चेंज होंगे तो इनकी वैल्यूज भी चेंज होगी, क्योंकि उस समय क्या होने वाला है, कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेट। जो चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेट, और जो इनिशियल है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट। तो P1, V1, T1 इज योर इनिशियल स्टेट, एंड चेंज इन वेरिएबल्स और चेंज ऑफ स्टेट इज P2, V2 एंड T2, दे आर फाइनल स्टेट। ओके, सो ये जो चेंज होने वाला है वेरिएबल्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शंस। ओके, सो कंसिडर अ गैस, एक अगर गैस है जिनका इनिशियली प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 27 डिग्री है और वॉल्यूम 300 ml है। तो ये एक हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ गैस। इस स्टेट में एक गैस है, और P, T और V क्या है, इनके स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और ये एक उसका पर्टिकुलर स्टेट है। अगर इसको चेंज होना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेट चेंज। तो इन वेरिएबल्स में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट चेंज। तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो प्रेशर अगर समझो 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर हो गया है, टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया है 27 से 30, और वॉल्यूम 300 से 500 ml हो गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेट चेंज। स्टेट वेरिएबल्स का स्टेट चेंज हुआ है करके। ओके, एक बात और नोट डाउन करने की है यहाँ पे, अगेन अ नोट। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से भी, और कोई कोई बुक में इसको ई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और ई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। गिब्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल डिफाइन अ गैस कंडीशन।
ठीक है। ये सारे जो वेरिएबल्स है वो सब क्या करते हैं, गैस कंडीशन को डिफाइन करते हैं। कौन से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, ये भी गैस कंडीशन को डिफाइन करते हैं। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। The property which depends on the state of a system and independent of the path followed to attain it is called as state function। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर बता रहे हैं कि the property which depends on the state of a system and independent of a path followed to attain it is called as a state function। मतलब कि हम इसका सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखेंगे। ओके, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ही हम देखने वाले हैं स्टेट फंक्शन में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तो ये इस साइड से हो रही है कि इस साइड से चेंज हो रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दिस इज, समझो ये P इनिशियल है और ये प्रेशर का फाइनल है। ठीक है, तो ये इस साइड से इनिशियल प्रेशर अप्लाई करके इतना इसका फाइनल प्रेशर आ रहा है, या फिर ये इस साइड से इसका इनिशियल प्रेशर होके इस साइड से, मतलब कर्व जो है हम ग्राफ में कर्व स्टडी करते हैं ना, तो वो इस साइड से हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है कि इस टाइप से हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब पाथ पे हमको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हम उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट देखेंगे, वो होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, और अगर पाथ पे डिपेंडेंट रहेगा, समझो कि इस साइड से हो रहा है कि उस साइड से हो रहा है, या इस टाइप का ग्राफ बन रहा है कि अबव जो कर्व जो है उस साइड का पाथ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। पढ़ने वाले हम वो आगे, पहले ये समझ लो स्टेट फंक्शन समझो। हियर अ प्रोसेस मीन्स, यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस जो हो रही है यहाँ पे, प्रोसेस मतलब क्या होगा, फिजिकल और केमिकल चेंज इन अ सिस्टम ऑन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, यहाँ जो प्रोसेस होंगी उसका मीनिंग क्या है कि एक फिजिकल और केमिकल चेंज जो होने वाला है सिस्टम में इनिशियल से फाइनल पे, ओके, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ये प्रोसेस है, इनिशियल से फाइनल पे जाना, दिस इज द प्रोसेस। एंड दिस कैन बी अचीव बाय नंबर ऑफ पाथ्स बाय सम ऑपरेशन। बहुत सारे स्टेप से भी हम उसको अचीव कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस टाइप से भी जाकर, या सेकेंड स्टेप हो सकता है कि इस टाइप से भी जाकर हम इसका फाइनल स्टेट अटेन कर सकते हैं। इनिशियल पे फाइनल जाने पे हम कोई भी स्टेप अटेम कर सकते हैं, बस हमको स्टेट फंक्शन में उसका इनिशियल और फाइनल ध्यान में रखना है। वॉल्यूम चेंज देखेंगे तो वॉल्यूम का भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। डेल्टा मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर, एंड डेल्टा वी इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगेन एक और नोट आ रहा है यहाँ पर, देखो, हीट एंड वर्क, ये जो दो टर्म है इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में कर देती हूँ। हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल। ओके, हीट और वर्क कैसे है, दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल बट दीज आर पाथ फंक्शन दैट इज डिपेंड ऑन पाथ। ओके, ये भी, इसका भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिटेल देखेंगे। जैसे कि ये मैं पाथ बोल रही थी, तो हीट और वर्क आर पाथ डिपेंडेंट, सो देयरफॉर देयर आर पाथ फंक्शन। Only isothermal and adiabatic reversible processes follow unique path to bring about the change of state of system। सिर्फ और सिर्फ कौन से दो सिस्टम, अभी हम आगे ये चीज भी पढ़ने वाले हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो है ये सब क्या है, दे फॉलो यूनिक पाथ, मतलब वो क्या रहेंगे, पाथ फंक्शन रहेंगे टू ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो ये दो नोट भी आप लोगों को मेंशन करके रखना है, आगे इनका पूरा डिटेल अपन लेंगे। ओके।